और लौंडो कैसे हो? सब फिट फाट? होप करता हूँ कि ठीक ही हो तुम। तो इससे पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी बेसिक टर्मिनोलॉजी की, उसके अंदर हमने 10 टर्मिनोलॉजी जो थे अपने डिस्कस कर लिए थे। अब बारी आती है अगले 10 की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो जितना कर सकते हो यार। ठीक है, तो करते हैं हम 11th वाला क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के क्वेश्चन चलो गलती 11th वाला टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो 11th वाला क्या है? गेन। ठीक है, गेन के अंदर क्या चीज़ है हमारा? ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। द प्रॉफिट दैट arises from events or transactions which are incidental to business, such as sale of fixed assets। ठीक है, such as sale of fixed assets या appreciation in the value of an asset। मतलब क्या है? गेन क्या है? एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि अराइज होता है इवेंट्स से, इवेंट्स या ट्रांजैक्शन से, जो कि इंसिडेंशियल है टू बिजनेस। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, असेट्स कोई अपनी है वो सेल होगी भी क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट आ गया थोड़ा बहुत। ठीक है, या एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट, कोई जैसे अब मैंने कोई एक चीज़ ली है, लैंड ले लिया है किसी बिजनेस ने, उसके अंदर उसकी मुनाफा हो गया, प्रॉफिट आ गया उसके अंदर। ठीक है, वो होता है हमारा गेन। ठीक है, बढ़ते हैं 12th की तरफ। बट 12th के ऊपर बढ़ने से पहले एक चीज़ बताओ यार, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए क्या? तो मैं क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ। कमेंट के अंदर मेरे को बताओ फटाफट से, ताकि अच्छा हो तुम्हारे लिए भी। क्वेश्चन आंसर्स डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन रहेगा। उसके अंदर से कट पीट तो आप कर ही सकते हो, वैसे भी आप इसको कौन सा लिख ही रहे हो, कट पीट ही कर रहे हो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत। ठीक है, बढ़ते हैं 12th की तरफ। 12th क्या है हमारा? लॉस। ठीक है, तो लॉस क्या कहता है हमारा? द एक्सेस ऑफ expenses of a period over its related revenues। It's termed as loss। तो लॉस का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब ज़्यादा खर्चे एक पर्टिकुलर पीरियड में, ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज़, उसके जो रेवेन्यूज़ हमने जो पैसा लगाया है, जो चीज़ें हमारे पास आई हैं उससे ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं? लॉस। एक कंपनी में लॉस तभी होता है जब या तो उसका सामान जो है वो सस्ते में बिकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉस। फिर डिस्काउंट 13th। इट्स लिखना चाहो तो साइड बाय साइड आप लिख सकते हो। 13th इज डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या चीज़ है? इट इज अ डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, वो क्या है? एक डिडक्शन
है प्राइस के अंदर, जो कि जो हम सामान या कोई चीज़ बेच रहे हैं उसमें से निकाला गया हो। ठीक है, 13 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 के अंदर क्या है? वाउचर। वाउचर क्या चीज़ है? द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस in support of a transaction in support of a transaction is known as वाउचर। ठीक है, वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या? ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन कोई भी अगर हम करते हैं उसको जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उनको कहते हैं हम वाउचर। ठीक है, तो वाउचर हो गया हमारा। 15 की तरफ बढ़ें फटाफट से। तो 15 वाला बहुत आसान है। ठीक है, गुड्स, GOODS, गुड्स। एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर या तो एक बिजनेस डील कर रहे हैं, ठीक है, बाइंग और सेलिंग और अप्रोचिंग एंड सेलिंग। ठीक है, उसके अंदर तो क्या है इसका स्टेटमेंट? 8 रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स in which या द आएगा, नहीं आएगा। द बिजनेस इज डीलिंग, दैट इज इन terms of which it is buying or selling or producing एंड सेलिंग। या तो बाय करके बेच रहे हैं या प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या है गुड्स। ठीक है, 15 के बाद 16 पे चलते हैं। तो 16 क्या चीज़ है? ड्राइंग्स। वो नहीं जो आप आर्ट क्लास में जाके सीखते हैं, वो चीज़ नहीं है। ड्राइंग्स मतलब विड्रॉल, withdrawal of money or goods by the owner from the business for personal use is known as ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या चीज़ है? विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स। मतलब मान लो कि आप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, आपके पास आपकी बहन आई, उसने बोला कि भैया मेरे को 500 रुपये चाहिए, थोड़ा कुछ ड्रेस खरीदनी है। तो आप कहते हो 500 रुपये क्यों चाहिए, मैं तेरे को ड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप ड्रेसेस बेच रहे तो ले ले जाके, ड्रेस कौन सी चाहिए। कहती नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को एक अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करनी है और एक 500 रुपये की मेरे को अपने लिए खरीदनी है। तो वो फ्रेंड के लिए आप अपनी शॉप से ले लेती है, जो आपकी शॉप है उससे ले लेती है, बट अपने लिए तो बाहर से लेती है। तो जो कैश का विड्रॉल हो गया,
और जो उसने संभाल लिया, किसके लिए? ओनर मैं हूँ, मेरी बहन, मैंने अपनी बहन को दे दिया, ठीक है, फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, उसके पर्सनल यूज़ के लिए, वो आप कुछ भी करें, ठीक है, उसको क्या हम कहते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है। अब 17th पे चलते हैं। 17th क्या है? तो जो 17th वाला है, 17th क्या कह रहा है हमको? परचेजेस। परचेजेस क्या है? दीज आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स produced by a business on credit and on cash for use or sale। मतलब ये दीज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स। परचेसेस क्या है? ये टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस या खरीदा गया है एक बिजनेस की तरफ से, चाहे वो क्रेडिट या कैश पर, फॉर यूज़ और सेल। देखो, अगर एक नॉर्मल सी एक बिजनेस है तो वो कुछ ना कुछ खरीदेगी तभी कुछ बेच के प्रॉफिट लेगी, तो वो जो है वो परचेजेस, वो ऐसी चीज़ है जो कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स हैं। गुड्स हैं मतलब खरीदा गया है कुछ ना कुछ, ठीक है, या तो वो यूज़ करने के लिए, वो कहीं ना कहीं तो यूज़ होएगा, या सेल करने के लिए। तो इन दो चीज़ों के लिए जो जो भी चीज़ ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, उनको क्या कहते हैं हम? परचेजेस, ठीक है। वो कैश पे हो सकती है या क्रेडिट पे, ठीक है। चलते हैं अब अगले पे। तो 18 वाला जो है हमारा वो है स्टॉक। तो स्टॉक क्या चीज़ है हमारी? स्टॉक इज अ मेजर ऑफ something on hand, like sorry, land, hand हो गया गलती से, land, goods, spares and other items in a बिजनेस, ठीक है। स्टॉक मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बिजनेस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कपड़े का अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास कपड़े का स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है। या कोई जैसे स्टील से नट्स बनाने का काम कर रहा है तो उसके पास रॉ मटेरियल या जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो दोनों में से दोनों क्वांटिटीज़ जो होनी चाहिए वो एक ऐसे पॉइंट तक होनी चाहिए कि वो किसी की भी डिमांड जो है वो फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टॉक। अब चलते हैं 19 की तरफ। तो 19 क्या है? 19 है डेप्टर्स। 19 डेप्टर्स। तो डेप्टर्स क्या है? दे आर persons or other entities, या तो वो पर्सन है या दूसरी एंटिटीज हैं who owe to an enterprise an amount for buying goods and
सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, डेप्टर्स वो लोग हैं या पर्सन है या कंपनीज हैं जो कि ओ करते हैं टू एन एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज, मान लो पार्ले एक एंटरप्राइज होगी, है ना। और मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, पार्ले और पिछली वीडियो के अंदर याद करो, तो वो 2 कंपनीज होगी, है ना। मैं पता नहीं, अब याद नहीं मेरे को क्या चीज़ थी वो 2, चल जान दो। अब देखो पार्ले है, पार्ले के अंदर पार्ले जी प्रोडक्ट हो गया उसका, है ना। तो एक कंपनी है जिसने बोला कि मैं आपसे पार्ले जी के कुछ पैकेजेस खरीदता हूँ, ठीक है, और मैं उसके पैसे जो हैं वो मैं आपको बाद में दे दूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके ऑन क्रेडिट। उन्होंने क्या ले लिया, आपके गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे ले ली, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डेप्टर्स जो कि हमको पैसा देते हैं। अब क्रेडिटर्स, अगला और आखिरी है ये 20। यहाँ पर आपका ये जो पार्ट 2 लेक्चर है ये ख़त्म होता है। इसके आगे आपको और जितने भी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है यहीं पर ही ख़त्म होती है, ठीक है। 20th है आपका क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या है, दे आर persons or other entities who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and सर्विसेज। मतलब क्रेडिटर्स वो लोग हैं या अदर एंटिटीज़ हैं, वो लोग और एंटिटीज़ है जिनको कोई एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज पैसे देगी, ठीक है। डेब्टर्स के अंदर वो आपके पास खरीदने आते हैं और वो आपको पैसे देंगे। क्रेडिटर्स मतलब आपको पैसे देने, आप उनके डेब्टर्स हो और वो आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। ऐसे इन दोनों के अंदर है। अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड करी है एक एंटरप्राइज को, उसके लिए वो अपना पैसा मांगते हैं। ये भी क्रेडिट पे भी और कैश पे भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 20 बेसिक टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है। अगर क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर वी नीड सम क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं जितने भी बुक के पीछे के इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं सब आपको करके डिटेल्ड एक दो की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। उसके अंदर आपको हो सकता है थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, और अगर हेल्प इन 2 वीडियो से भी मिली है या इस वीडियो से भी मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।